पे नंबर आते हुए दिखाई पड़े थे, तो नंबर वीक साइड पे ही आए हैं। सो ट्रिगर इमीडिएटली पॉजिटिव साइड पे अगर आप देख रहे हो तो आपके पास है वो सोलर पैनल पे जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है वो वन, और दूसरा जो गवर्नमेंट बड़ा थ्रस्ट दे रही है सोलर और रिन्यूएबल पावर पे, वो एक ट्रिगर पॉजिटिव साइड पे। लेकिन इंडिविजुअली इस कंपनी के नंबर थोड़े से वीक आए थे क्यू ऑन क्यू वाई बेसिस साइड पर। सो नंबर स्टेबलाइज जरूर रख सकते हो, है आपके पास तो आप बने रहो, ट्रिगर्स का वेट करो, और बाकी नंबर अगर इंप्रूव हो जाते हैं तो चीज़ें और बेटर हो जाएंगी, अकॉर्डिंगली आप फिर यहाँ पे कॉल ले सकते हो। Sir, my portfolio has hit 100%. Is it now the time to book profit or just sit tight and ride the wave? तो चंद्रमूर्ति सर देखो, 100% प्रॉफिट में मतलब मार्केट में इम्पॉर्टेंट इज नॉट व्हेन टू बाय एंड व्हाट टू बाय, इम्पॉर्टेंट इज व्हेन टू सेल एंड व्हाट टू सेल। सो वो झुंझुनवाला साहब ने भी आपको कई बार सुना होगा बोलते हुए उनके मुंह से कि मैंने सबसे ज़्यादा बेच के पैसा बनाया, बेच के पैसा बनाया तो शॉर्ट करके इधर, और उनको पता था कि कहाँ से निकलना है। सो आप अगर 100% गेन में कैपिटल बुक कर ले जाते हो अपना, तो आप सेफ हो, आपके पास 100% कैपिटल रेडी है आगे की किसी नई अपॉर्चुनिटी के लिए। और 100% ही आपने अपनी पोजीशन को होल्ड भी कर रखा है, मतलब 50% पोजीशन आपकी होल्ड है फॉर बेटर टू राइडिंग द वेव, तो दोनों ही चीज़ें मिल जाती हैं आपको। तो आप पूरा भले ही ना एग्जिट करो, लेकिन थोड़ा थोड़ा कैपिटल निकालते चलो किसी अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए, ताकि आप राइड भी कर पाओ इस तेज़ी को, और दूसरा उसकी अपॉर्चुनिटी भी हो, कोई अगर फॉल हो तो उसके पास पैसा डालने के लिए। सो पिक एंड चूज करिए, किसी चीज़ का भी दाम अनाप शनाप नहीं हो सकता बाजार में। एक समय पर डीमार्ट का दाम अनाप शनाप हुआ था, बाजार ने उसको भी राइट साइज कर दिया। LIC का हुआ, उसको भी, मतलब LIC का IRCTC का हुआ, उसको भी अनाप शनाप को राइट साइज कर दिया। सो हर चीज़ का जो एक दाम है वो फेयरली प्राइस होता है। BSC हुआ कुछ दिन पहले, उसको भी राइट साइज करना है। सो जहाँ आपको मौका मिले, आपको लगे कि हाँ दाम बहुत बढ़ गया है, अच्छा मिल रहा है, निकल जाओ। थोड़ा नीचे मिलेगा फिर ऐड कर लेना, कुछ और मिलेगा वो ऐड कर लेना। सो ये ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी है। बाकी आपका पोर्टफोलियो 100% आप ही लाए हो, आप ही चॉइस लोगे। प्लीज एडवाइस ऑन HCL एंड एरकॉन। माधव सर, तेजी तो अभी PSU में है ही, आप PM को भी बोलता हूँ, सुन चुके कल ही उन्होंने कहा कि एशिया की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो गई HCL, और उनको अब और बड़े स्केल पे उसको लेके जाना है। सो तेजी तो है ही इसमें, नंबर्स के लिहाज से और चीज़ों के लिहाज से। बट एक ही चीज़ है कि क्योंकि बहुत अनाप शनाप तेजी है, तो थोड़ा कैपिटल अपना निकाल ही लो अगर आपके पास है तो। और बाकी फ्री के साथ आप होल्ड करो, ज़्यादा बेटर है। लेकिन अब नया एंटर करने की सोच रहे हो तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि बहुत ज़ोरदार तेज़ी इसमें ऑलरेडी देखी है। मतलब HUL में जब वो एम्प्लॉय का सैलरी का इशू आया था तब 600 रुपये का दाम था प्री स्प्लिट, फिर तेज़ी आई, फिर एक स्प्लिट या बोनस आया था एक 1:1, उसके बाद फिर ये चला दोबारा और अब 3000 रुपये पहुँच गया। सो ऑलरेडी बहुत ज़बरदस्त तेज़ी दिखा चुका है, तो थोड़ा इसलिए घबराहट है। बाकी आप देख लो अकॉर्डिंगली कैसे कॉल लेनी है इसमें। Is it worth to hold PSU banks? I think स्टॉक सर, क्योंकि स्टॉक इन्वेस्टर जी, क्योंकि PSU बैंक्स में कुछ बैंक्स अभी भी ऐसे हैं जिनके अंदर वैल्यू है। मिसाल तौर पे ऐसे बैंक ऑफ इंडिया था, बहुत ज़्यादा बुक वैल्यू से नीचे था, 30% के आसपास बुक वैल्यू से नीचे था। तो रीसेंट रनअप के बावजूद भी वो 5-10% शायद नीचे ही है, उसके आसपास ही कामकाज कर रहा है। तो बहुत वो भागा नहीं उसके हिसाब से। SBI 2 दिन में बहुत बढ़िया चल गया, वो वैसे ही ऑलरेडी अपनी बुक वैल्यू से ऊपर ही था, 40-45% ऊपर था, तो वो और एडजस्ट कर गया अकॉर्डिंगली। लेकिन PNB बुक वैल्यू के इर्द गिर्द था, बैंक ऑफ इंडिया एक इर्द गिर्द था, केनरा बैंक इर्द गिर्द है। सो ऐसे कुछ मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इनकी बुक वैल्यूज़ में, कि अराउंड ही है। तो अच्छी वैल्यू तो है, थी ही, चल भी रहे हैं, नंबर भी ठीक आ रहे हैं, ख़राब नंबर भी नहीं है, और MPC के संकेत भी स्टेबल ही है। तो सो फार बैंकिंग सिस्टम स्टेबल ही है, तो होल्ड करने में कोई हार्म तो नहीं है। बट जहाँ जैसे IOB है, कल भी कोई बड़ी इक्विटी लेके गया, एक चौथाई फीसदी के आसपास की ब्लॉक हुई। सो इस तरह की अगर बड़ी बल्क ब्लॉक्स हो रही हैं इस लेवल पर भी, तो लग रहा है कि अभी चलना चाहिए, और तो मेरे ख्याल से तो बने रहो। बाकी वेट एंड वॉच इज बेटर, एंड ट्रेल योर स्टॉप लॉस, और समय समय पर कैपिटल निकालते रहो। जो भी आपको रणनीति सही लगे इन सब में से, वो आप टाइमली लेते रहना। बट एज ऑफ नाउ बने रहने कोई हार्म नहीं है ज़्यादा। 35 HDFC बैंक है 1590 पे, शुड आई बाय मोर एट दिस लेवल, एंड ITC एट 450। तो आशीष जी, दोनों के दोनों पोर्टफोलियो बेस्ड स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है। मतलब पोर्टफोलियो बेस्ड स्टॉक वो होते हैं जिनको आप फिल इट फॉरगेट इट वाला सिचुएशन होता है। सो अगर आपके पास टाइम होराइजन है एंड लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम आप चीज़ों को होल्ड कर सकते हो, तो ITC में भी हार्म नहीं है, और HDFC बैंक में भी हार्म नहीं है। स्लो एंड स्टेडी हैं दोनों के दोनों,
ये तो बुरे दौर से गुजर रहा है इसलिए बुरा लग रहा है आपको, और आईटीसी आज बुरे दौर में आया इसलिए बुरा लग रहा है आपको। लेकिन हाँ, दोनों अच्छी अपॉर्चुनिटी है ऐड करने के लिए, ऐसा कोई हार्म नहीं है। अगर बैट का सेल ऑफ आया तो सेल ऑफ सिर्फ फ्लोट बढ़ा देगा और कुछ खास फर्क नहीं, मतलब बाजार में शेयर और बढ़ा देगा, ये आएगा बस, और कुछ खास नहीं, क्योंकि कोई ना कोई तो उसे एब्जॉर्ब करेगा ही, कोई ना कोई फंड एब्जॉर्ब कर लेगा, तो वो ऐसा इशू नहीं। लेकिन एक सेल ऑफ का सेंटिमेंट आएगा और कुछ नहीं होगा। सो कारोबार में तो दोनों के कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ना एचडीएफसी बैंक के ना आईटीसी के, दोनों के बिजनेस तो आज भी सुचारू रूप से चल रहे हैं और बढ़िया ही ग्रो कर रहे हैं। इस बार ही एचडीएफसी बैंक के नंबर्स में एनआईएम भले ही थोड़ा प्रेशर में था, लेकिन अदरवाइज वो रहने का अनुमान भी था, क्योंकि एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक का मर्जर हुआ है, एक मेगा मर्जर है, फाइनेंशियल मार्केट का सबसे बड़ा मर्जर है। तो जब मर्जर होता है तो ठीक है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, कुछ समय तक के लिए कंसोलिडेशन रहता ही है, तो कंसोलिडेशन चलने दीजिए अभी कुछ समय, जहाँ थोड़ा स्टेबल हो जाए अकॉर्डिंगली आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन एज ऑफ नाउ दोनों कंपनियों के नंबर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो प्रॉब्लम है वो न्यूज़ फ्लोज के बीच में ही है, तो आप ऐड करने में कोई हार्म नहीं है इनको। ICICI बैंक कैन बी बाय एट दिस लेवल, थोड़ा थोड़ा, मतलब आप SIP वे में उसे ऐड करो, ज़्यादा बेटर है। मतलब दीज काइंड ऑफ बैंक्स, ICICI, HDFC बैंक, कोटक, एक्सिस, ये सब तो आराम से SIP में आप ऐड कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं होता। और किसी तरह के फॉल जो बड़े बड़े मिलते हैं, झटके जब बड़े आएंगे, उनमें आप थोड़ी पोजीशंस को और फर्दर ऐड कर सकते हो। लेकिन ठीक है, एज ऑफ नाउ इन दोनों को ऐड करने में कोई परेशानी नहीं है। आशीष है जो आवाज़ें निकाल रहा है बैठ के बगल से। अच्छा सर, पीबी फिनटेक लिया 1050 पर 25 शेयर लॉन्ग टर्म के लिए, क्या सही है? तो सुमित जी, पीबी फिनटेक के नंबर बहुत अच्छे थे इस बारी के, और इन्होंने प्रॉफिट पोस्ट किया है। इनफैक्ट 2-3 जो अच्छे फिनटेक के नंबर्स आए हैं या नई न्यूली लिस्टेड कंपनियों के नंबर आए, उसमें एक जोमेटो और एक पीबी फिनटेक, दोनों के नंबर अच्छे थे। जोमेटो क्योंकि अभी अभी आए हैं तो कुछ भी कहना मुश्किल है, थोड़ी देर रुक जाइए, कॉन कॉल्स हो जाए, लिस्ट मीट्स हो जाए, उसके बाद डिटेल आ जाएंगी। लेकिन पीबी फिनटेक के इंटरनली बहुत अच्छे नंबर आए, और उन नंबर्स के बाद थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग जरूर है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये कि कैपिटल ने जिस दिन नंबर आए थे उसके अगले दिन करीब 1000 करोड़ या नहीं 2200 करोड़ रुपए के आसपास का एक स्टेक लिया इस कंपनी में ब्लॉक के जरिए। तो इतनी बड़ी अगर फंड एक्टिविटी हुई है बाय साइड पर, तो कुछ सोच के माल लिया होगा ना, 1000 करोड़ रुपए के आसपास का, 1000 रुपए पे इतना बड़ा माल लिया, तो मेरे ख्याल से तो आप बने रहो, और अगर नीचे अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो थोड़ा थोड़ा ऐड भी किया जा सकता है। नंबर अच्छे थे इस बार के, और इंटरनल्स भी अच्छे थे। अगर वो सस्टेन करते हैं, कि बोल कर भी गया है मैनेजमेंट ऑन स्क्रीन कि वो इस तरह की ग्रोथ को मेंटेन रखेंगे, तो अगर ग्रोथ मेंटेन रहती है तो शायद शेयर भी चलना चाहिए अकॉर्डिंगली। आप अकॉर्डिंगली देख सकते हो, नंबर अच्छे थे वैसे इस बार। Please share your views on logistics sector. Want to pick any one out of two, TCI, Blue Dart, डिलीवरी एंड VRL। तो सर डिलीवरी के नंबर अच्छे थे इस बारी, जो अनुमान भी था कि अच्छे नंबर आएंगे, और बहुत हद तक प्री पोजीशनिंग हो गई थी इसके नंबर्स की, तो नंबर्स के बाद चला नहीं इसलिए ज़्यादा, नंबर से पहले भी बहुत चल चुका था। ब्लू डार्ट एवरग्रीन है सेक्टर का, मतलब उसको तो आप आराम से लेके कभी भी रख लो। एक्सपेंसिव ज़रूर है, लेकिन ये फ्लोट ही नहीं है मार्केट में, तो मल्टीनेशनल जाइंट पेरेंट है उसको पेरेंटेज मिला हुआ है, तो वो वैसी अच्छी कंपनियों में शुमार होता है, तो आप उसको वैसे देख सकते हो। अदरवाइज अगर आप कोई और नाम ढूंढना चाहो तो एक स्नोमैन देख सकते हो, जिसको मैं पहले भी कई बार मेंशन किया। स्नोमैन को देखने की वजह है कि उसके प्रमोटर ने यहाँ पे बहुत माल लिया है 55 से लेके 65 के बीच में, और वही आपका क्लोज स्टॉप लॉस होगा। वो फॉल में गिर भी नहीं रहा, इसीलिए हर बार अपने आप को संभाल लेता है। कल 76 भी होकर आया था। सो किसी भी फॉल में अगर मिलता है तो स्नोमैन इज अ बेटर अपॉर्चुनिटी कंपेरेटिवली। ब्लू डार्ट इज बेटर। डिलीवरी के नंबर अच्छे थे इस क्वार्टर के, इस लिहाज से आप चाहो तो एक बार वो देख सकते हो। बाकी VRL और TCI के लिए अभी स्किप करो, ज़्यादा बेटर है। राजेश, एक्सपोर्ट पे क्या व्यू है? राजीव सर, जितनी तेज़ी मिले उसका इस्तेमाल करके निकलने की कोशिश करें, ज़्यादा बेटर है। बीच में कुछ ऑडिट को लेकर भी इशू आया इनके नंबर्स को लेकर, तो कुछ इंटरनल्स में प्रॉब्लम है इस नंबर में, तो अभी अवॉइड ही करिए इसको इधर। और अगर आपके पास है तो आप तेज़ी में, जहाँ आपको पैसा बन रहा हो, लॉस कम हो रहा हो, जहाँ आप निकल सकते हैं वहाँ निकलने की कोशिश करिए, ज़्यादा बेटर है। व्यू ऑन लार्सन, मुकुंद सर, अगर आप इन्वेस्टर हो देन इट्स अ गुड स्टॉक। अदरवाइज थोड़ा कूल ऑफ हो रहा है क्योंकि नंबर से पहले बहुत चला था, तो नंबर के बाद प्रॉफिट टेकिंग आनी थी। नंबर इस बार खराब नहीं थे, नंबर अच्छे ही थे लार्सन के, लेकिन प्री पोजीशन था ऑलरेडी, और ऑर्डर इनफ्लो अभी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और अच्छे ऑर्डर हैं। यही नहीं खाली कि ये बड़े ऑर्डर ही मिल रहे हैं इनको नंबर में ही, बल्कि हाइड्रोकार्बन के ऑर्डर भी हैं, प्लस डिफेंस के ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं, रिसेंटली टनलिंग के ऑर्डर भी मिल रहे हैं, तो एक अच्छे ऑर्डर मिल रहे हैं, क्वालिटी ऑफ ऑर्डर्स भी अच्छे हैं, प्लस मार्जिन बेटर है।
तो अदरवाइज भी अगर आप चाहो तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हो, किसी फॉल में ऐड कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा SIP वे में ले सकते हो। लेकिन जो अभी का फॉल है वो नंबर की वजह से, तो इतना कोई हार्म नहीं है उसमें। नंबर खराब नंबर की वजह से नहीं, मतलब प्री पोजिशनिंग नंबर्स की वजह से यहाँ पे थोड़ा फॉल आया, तो अदरवाइज आप आराम से बने रह सकते हो उसमें। लॉजिस्टिक पे बात हो गई, HCL बात हो गई, KPI एनर्जी में क्या करें? सागर सर, अगर आपने 800 रुपये वाली रेंज में लिया हुआ है तो आप बने रहो। मैं KPI एनर्जी की बात कर रहा हूँ। और अगर आपने अभी लिया है 1000-1100 रुपये में, आज लोअर सर्किट देख के आप घबरा गए हो, तो ये बता दूं कि बोनस है 12 तारीख को, एक्स डेट है बोनस की, और उसके बाद 13 तारीख को इसके नंबर है। शेयर चला बहुत है, एक तरफा चला है, तो थोड़ा कूल ऑफ भी होगा, उसके लिए आप तैयार रहो। बट अदरवाइज कंपनी में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, नंबर्स अच्छे हैं, और इस क्वार्टर के नंबर भी अच्छे आने चाहिए क्योंकि ऑर्डर इन्फो बहुत स्ट्रांग है। सो देखते हैं नंबर कैसे आते हैं, लेकिन 12 तारीख को एक्स डेट है स्टॉक स्प्लिट या स्टॉक बोनस की, 1 पर 2 बोनस आ रहा है, और 13 तारीख को नंबर है, तो इन दोनों इवेंट के ऊपर आप नियर टर्म में नजर रखेंगे। चले फिलहाल अब इतने ही सवालों शामिल करूंगा, माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे बातचीत नहीं हो पाई, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा। आपसे मुलाकात होगी 5:30 बजे इधर या कल, और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @Sumit Research मेरा ट्विटर हैंडल है, सोशल मीडिया हैंडल्स है। और किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें, और CNBC आवाज़ के यूट्यूब और फेसबुक पेज पे आप हर बार की तरह हमारे साथ जुड़ सकते हैं, लेकिन कार्यक्रम के दौरान, उसके आगे पीछे नहीं, तो उसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। आपसे मुलाकात होती थोड़ी देर बाद, तब तक के लिए नमस्कार।